कौन बनेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान? इंतखाब आज होगा। कौमी असम्बली खुसूसी इजलास में कायद ऐवान का इंतखाब करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब उनके मद्दे मुकाबिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने स्क्रूटनी के बाद दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर किए। आईने पाकिस्तान के तहत कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उम्मीदवार का मुसलमान MNA होना ज़रूरी है। ऐवान से वज़ीर आज़म कैसे मुंतखब होता है, बताएंगे आसिफ बशीर चौधरी अपनी रिपोर्ट में। दिन 11 बजे होने वाले कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब के कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए और उन्हें भी स्पीकर की जानिब से जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में स्पीकर के हुक्म पर वजीर आजम का इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी। घंटियां बजाने का मकसद तमाम अरकान को असम्बली के अंदर जमा करना होता है। घंटियां बजाए जाने के बाद ऐवान के दरवाजे मुकफ़ल कर दिए जाएंगे, जिसके बाद कायदे ऐवान के इंतखाब तक कौमी असम्बली हाल से ना कोई बाहर जा सकता है, ना किसी को अंदर आने की इजाजत होती है। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाएंगे। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान की तकसीम का तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। स्पीकर एक नामजद उम्मीदवार के लिए दाएं और दूसरे के लिए बाएं तरफ की लॉबी मुंतखब करता है। कौमी असम्बली का हर रुकन जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है उसकी लॉबी के दरवाजे पर अपने वोट का इंदराज कराता है और फिर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक लॉबी में ही रहता है। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली वोटिंग मुकम्मल होने का ऐलान करते हैं और एक बार फिर 2 मिनट तक घंटियां बजाई जाती हैं ताकि अरकान लॉबी से वापस ऐवान में आ जाएं। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली कायदे ऐवान के इंतखाबी नताइज का ऐलान करता है। कामयाब उम्मीदवार कौमी असम्बली का कायदे ऐवान और मुल्क का वजीर आजम बन जाता है। वजीर आजम से उनके ओहदे का हल्फ सदर पाकिस्तान लेते हैं। साथी रिपोर्टर एजाज सैयद के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत उज़्मा के लिए PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब से सहाफ़ी ने चुभते हुए सवालात किए। उमर अयूब सिर्फ ये कहकर आगे बढ़ गए कि आपके पास दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं है। उमर अयूब साहब, आप इस वक्त एक रियासती जबर के खिलाफ बात कर रहे हैं, रिगिंग के खिलाफ बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने पाकिस्तान में पहली रिगिंग की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ जमहूरियत की बसात लपेटी। आपके वालिद साहब ने उनके जलसे पे फायर भी किया। तो क्या अब जब आप डेमोक्रेसी की एक मौसर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो आप अपने इस जो आपके बुजुर्गों के अमाल थे उस पर कोई शर्मिंदा हैं या कोई माफ़ी मांगेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री जरा सही पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा। आपके दादा ने मार्शल लॉ नहीं लगाया था उमर अयूब साहब? नहीं। फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने करार दिया था? सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी का मुकाबला महमूद खान अचकजई से होगा। 9 मार्च के सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई को PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल है। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। आसिफ अली जरदारी से सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमिल वली खान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी के एलामिये में कहा गया है कि इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ANP ने सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान किया है। आसिफ अली जरदारी ने सदारती इंतखाबात में हिमायत पर ANP की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकजई ने फजलुर रहमान से सदारती इंतखाब में वोट मांगा है। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि वो पार्टी से मशवरा करके फैसले से आगाह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि हम 3D डेवलपमेंट, डायलॉग और डेटरेंस की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। इसी फार्मूले पर अमल करते हुए तमाम मामलात पर नेक नीयती से मफाहमत चाहते हैं। फॉल्ट लाइन को मफाहमत के ज़रिए दूर करेंगे। सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकजई के PTI के सदारती उम्मीदवार होने पर उनका कहना था कि वो उनका बहुत एहतराम करते हैं। अब वो अपने आप को कौम परस्त नहीं कह सकते। ये बात उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में 9 मुंतखब वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पार्लियामान के बाहर नुमाइंदों और स्टेक होल्डर्स के साथ मफाहमत के माइंडसेट के साथ चलेंगे। सिंध और बलोचिस्तान के एक जैसे इशूज़ हैं। हमारी ज़्यादातर मुश्किलात वफाक से होती हैं। अब हम भी इस्लामाबाद में बैठे होंगे। कोशिश होगी कि हम कोयटा की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाएँ। सरफराज बुगटी बहुत मजबूत वज़ीर आला साबित होंगे। 18वीं तरमीम के बाद 2008 के मुकाबले में हमारा मौजूदा वज़ीर आला ज़्यादा मजबूत वज़ीर आला होगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि वफाकी और सूबाई नुमाइंदों के साथ मुशावरत करके सरफराज बुगटी को वज़ीर आला को नामज़द किया। उनका कहना था कि माजी में आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान पैकेज सदर जरदारी ने शुरू किया था। अगर इस पैकेज पर अमल दरामद होता तो सूबे में एक मुख्तलिफ सूरत हाल महसूस कर रहे होते। जहाँ तक ये सदर के इलेक्शंस हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है कि वो जिसको भी चुनना चाहे वो अपना सदर का नुमाइंदा बनाएं। मगर मेरा ख्याल में अगर अचिक साई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी फैसले करते हैं, मुशावरत सबके साथ करते हैं। और अब कुछ बात मौसम की। मरी में 2 रोज़ से जारी बारिश के बाद बर्फबारी भी शुरू हो गई है। समहानी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, खातून की लाश निकाल ली गई है, 4 अफराद को बचा लिया गया है। चिल्लास और गिरदुनवा में बारिश और बर्फबारी के बाद राबता सड़कें बंद हो गई हैं। शाहराह कराकरम की बंदिश से गिलगित बल्तिस्तान दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सैकड़ों गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंस गई हैं। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी हुई। स्वात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ा बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। सबसे ज़्यादा बारिश लोअर दीर में 120 मिलीमीटर जबकि सैदो शरीफ में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अस्तोर के मैदानी इलाकों में 2 दिन से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। तफसीलात बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ज़िला अस्तोर में बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो वक्फे के साथ जारी है। शदीद बर्फ़बारी के बायस अस्तोर के कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पे जारी बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। वक्फे के साथ जारी बर्फबारी के बायस कई बाला इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से पहले से जो मसाइल और मुश्किलात की शिकार आवाम के मसाइल और मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। यहाँ पे जारी बर्फबारी के बायस जारी सर्दी की लहर में भी इजाफ़ा हो चुका है। जी, ज़िला खैबर के मैदानी इलाकों में बारिश और तीरा में 3 रोज़ से बर्फबारी जारी है। दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया है। तफसीलात बताएंगे काजी फजलुल्लाह। जी, ज़िला खैबर के मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है और यकबख्ता हवाएं चल रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इसके मुकाबले में बालाई वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिनों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और दर्जे हरारत नुक्ता जमात से गिर गई है। बर्फबारी के बाद तीरा के मुख्तलिफ इलाकों की जो रास्ता सड़कें हैं वो बंद पड़ी हैं, आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल है और शहरी जो है वो घर तक महदूद हो गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात से मुसद्दिक़ इत्तलात मौसूल हुई है कि दर्जनों मकानात को जुज़वी नुकसान भी पहुँचा है। जी, पारा चनार समेत ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज़ से वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा है। तफसील बता रहे हैं अली अफजल अफजाल। पारा चनार और ज़िला कुरम के मैदानी और पहाड़ी सिलसिलों पर गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के बायस इलाके में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और मुसलसल बारिशों के बायस ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुँचा है। माली कली, पेवाड़ और वस्ती कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात गिरने की भी इतलात मिल रही हैं, ताहम इसके नतीजे में किसी जान नुकसान की इतला नहीं मिली है। बारिश और बर्फबारी के बायस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो गया है और गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान
इन हादसात में एक खातून जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। बर्फबारी के बायस जहां इलाके के हुस्न में निकार आ गया है, वहां इलाके में गैस की सहूलत ना होने की वजह से लोगों के मुश्किलात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों के पास अपने घरों और कमरों को गर्म रखने के लिए वाहिद ज़रिया खुश्क लकड़ी है और अंगीठियों में खुश्क लकड़ी जलाकर अपने घरों को गर्म करते हैं। ताहम खुश्क लकड़ियों के रेट्स में इजाफे के बायस भी अवामी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कराची में सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। फरेर हॉल से मौसम का अहवाल बताएंगे कमर अली मस्तूरी। जी, शहर आज भी जो है वो तेज़ सर्द हवाओं की लपेट में है। शहर में इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद शहर का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर आज जो है वो सर्द हवाओं का जो ये सिलसिला है वो जारी रहेगा, जिसके बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत भी जो है वो बरकरार रहेगी। फ्रेयर हॉल में इस वक्त इस सर्दी के बावजूद शहरी इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कुछ जो है यहाँ पर रूटीन के मुताबिक जो है वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी दिन भर सर्द हवाएं चलेंगी और सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार रहेगी। ठट्टा के साहिली इलाकों की ज़रख़ीज़ ज़मीनों को समंदर बुर्द होने से बचाने के लिए 13,625 मिलियन रुपए की लागत से पहले मरहले में 36 किलोमीटर तवील कोस्टल हाईवे की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं तो ठट्टा के साहिली इलाके बहारों में मौजूद हूँ। बहारों में 13,625 मिलियन रुपए से ज़ायद की लागत से कोस्टल हाईवे की तामीर का काम के आगाज़ कर दिया गया है। सालों से अल्तवा का शिकार इस काम के आगाज़ में रुकन सूबाई असम्बली हाजी अली हसन जरदारी की कोशिशों का सबसे बड़ा अमल दखल है। कोस्टल हाईवे की तामीर से जो समंदर जो तेज़ी से जो है मीरपुर साकरो, गाड़ो, बुआरो, केटी बंदर, घोड़ाबारी की जो ज़रख़ीज़ ज़मीन जो है उनको निकल रहा था, तेज़ी से जो है लाखों एकड़ ज़मीन जो है अब तक समंदर बुर्द हो गई थी, उसको रोकने में मदद मिलेगी। की तामीर के हवाले से लोगों के अंदर काफ़ी जो है खुशी जो है पाई जाती है। जो इस इलाके से नकल मकानी करके गए मुंतकिल हो गए थे, वो भी वापस अपने जो आबाई गाँव की तरफ लौटना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी, अफसोसनाक खबर दें, ज़िला खैबर के इलाके ज़ख्खेल में कमरे की बोसीदा छत गिर गई। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल हैं। लाशों को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बारिशों के बायस मकान बोसीदा हो गया था। एक नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ ओहदे का हलफ उठाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। तकरीब में अरकान असम्बली, आला हुक्काम और बड़ी तादाद में दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से हलफ लिया। इस मौके पर कारकुनान ने खुशी में नारेबाजी की। गवर्नर हाउस की हलफ बर्दारी की तकरीब में गुंजाइश से ज़्यादा मेहमानों ने शिरकत की। कारकुनान ने धक्कम पेल भी की। बलोचिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला मीर सरफराज अहमद बुगटी ने अपने मनसब का हलफ उठा लिया है। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला मीर सरफराज अहमद बुगटी ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने सूबे के 19वें वज़ीर आला से हल्फ लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हल्फ उठाने के बाद मीर सरफराज बुगटी ने जीए भुट्टो का नारा लगाया, जबकि तकरीब के शुरका जीए भुट्टो और चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर के नारे लगाते रहे। इससे कबल सूबाई असम्बली में होने वाली राय शुमारी में मीर सरफराज बुगटी 41 वोट हासिल करके बिना मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हुए। ऐवान से खिताब में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने पहाड़ों पर जाने वाले मजम्मतकारों को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि डायलॉग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। हम इस पर यकीन रखते हैं, जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापस आ जाएं।
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं HPL PSL 9 में रावलपिंडी में खेले जाने वाले दोनों मैचेस बारिश की वजह से मंसूख कर दिए गए। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होना था, जबकि दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करना था। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाना था, लेकिन गुज़श्ता रात से जारी बारिश के बायस मैच मंसूख कर दिया गया। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। दूसरा मैच भी ग्राउंड में पानी खड़ा होने के बायस शुरू ना हो सका, इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी एक एक पॉइंट हासिल कर लिया। इवेंट में इतवार के रोज़ कराची में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। HBL PSL में आज होने वाले दोनों मैचेस बारिश के बायस मंसूख कर दिए गए। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। HBL PSL का 17वां और 18वां मैच पिंडी में होने वाली तेज बारिश के बायस मंसूख कर दिए गए। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस में 5 फतूहात के साथ सबसे आगे है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 6 मैचेस में 9 पॉइंट्स हैं, वो दूसरे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट्स लेकर चौथे नंबर पर है। कराची किंग्स ने 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं, वो 5वें, जबकि लाहौर कलंदर्स अब तक पहली फतह की मुंतजर है और उसका एक मैच बारिश की नजर हुआ। वो 1 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद है, लेकिन प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर नहीं हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉर्डन कॉक्स का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिंडी में बेहद सपोर्ट मिलती है। Really enjoyed my time when I played for Lahore Qalandars, and I saw the crowd is unbelievable. You know, it really gets behind Islamabad, so hopefully we can do them proud. You know, the talent in Pakistan is crazy. I think it's pretty similar to IPL. You know, there's a lot of homegrown amazing talent here. So to actually play this year is really, you know, there's amazing talents here. You know, there's so many good young players. No personal goals, none at all. To lift the trophy, you know, I lifted the trophy last year with Lahore, and hoping to lift it this year as Islamabad. Be 2 from 2 would be pretty awesome. कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि पाकिस्तान टीम में वापसी उनका हदफ है। मुल्तान सुल्तान्स के जारे मिजाज बैटर उस्मान खान ने कहा है कि पिछले सीजन में सेंचुरी से शोहरत मिली, इस सीजन में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। हर मैच की प्लानिंग होती है, आप हर मैच में प्लान्स करके आते हैं, आपकी मीटिंग्स होती है, बॉलिंग बैटिंग मीटिंग्स होती हैं, और बिल्कुल एज ए प्लेयर्स हम लोग जो है वो उसी चीज़ को एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक जो है हमने एग्जीक्यूशन किया, लेकिन जो की मोमेंट्स है उनको हमने जो है वो मिस किया। बट ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो बहुत अच्छा है, और वी लुकिंग फॉरवर्ड के इंशाल्लाह जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलें और इंटरटेन करें और मुल्तान से जो है वो मैच जीते। PSL खेलते हैं, आप परफॉर्म करते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने फास्टेस्ट 100 किया है, तो उसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ हूँ। तो अभी भी अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो बेस्ट इनिंग्स है वो खेलते रहें। रजवान भाई, जब हम लोग फील्डिंग में जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हम लोग चैंपियन हैं और चैंपियन की तरह खेलेंगे। तो ओबियसली अगर इतना बड़ा प्लेयर आपके साथ होगा तो हौसला तो मिलता है। तो जो नेचुरल शॉट होते हैं हम लोग वो खेलते हैं। रजवान भाई बोलते हैं कि हर टाइम अपने माइंड में बाउंड्री 4-6 माइंड में रखना है, तो उस हिसाब से हम लोग खेलते रहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम आप पहले नंबर पे आपने भी देखा होगा। नेशनल विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप लाहौर में जारी है, जिसमें 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगी लाहौर से हफ्सा उस्मान। नेशनल वुमेन बेसबॉल चैंपियनशिप FC कॉलेज लाहौर में खेली जा रही है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी मैचेस खेले गए। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि क्रिकेट की तरह बेसबॉल भी हुकूमती तवज्जो की मुंतजर है। जितनी ज्यादा चैंपियनशिप मुनक्किद की जाएंगी, उतना ही खवातीन खिलाड़ियों को सामने आने का मौका मिलेगा। क्रिकेट में जो लड़कियां नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, जिनको आगे आने का मौका नहीं मिलता, तो वो फिर बेसबॉल में आए और अपना टैलेंट इसमें शो करवाएं, तो उनके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। मेंटली गेम है, इसमें बाकी जो भी गेम्स है, लेकिन मेंटली लेवल जिसका अप होता है, बेसबॉल जो है वो खेल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर माइंड की गेम है। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सेक्रेटरी जनरल सैयद फखर अली शाह का कहना था कि बेसबॉल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। यहाँ जो खिलाड़ी हैं, इनका जोश काबिल दीद है। 18वीं करवा रहे हैं, तो ये कितने अरसे से इसको डेवलप किया जा रहा है। मैं समझता हूँ क्रिकेट के बाद कोई ऐसी गेम जो पूरे पाकिस्तान के नाम रोशन जो कर सकती है वो बेसबॉल है, और फीमेल्स के अंदर ये गेम बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। चैंपियनशिप का आखिरी मैच 4 मार्च को खेला जाएगा। कैमरामैन हनान यूनिस के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी आज लाहौर में होगी।
पाकिस्तान डर्बी लाहौर रेस क्लब में होगी। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी में 4 साल 15 घोड़े और घोड़ियां हिस्सा लेंगी। जिम टॉनिक, स्पार्टेक्स और लास्ट एम्परर तवज्जो का मरकज हैं। पाकिस्तान डर्बी के मुंतजमीन ने बताया कि पाकिस्तान डर्बी के फाते को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। रनर्स अप को 13 लाख रुपए, जबकि तीसरी पोजीशन वाले को 6 लाख रुपए इनाम मिलेगा। पाकिस्तान डर्बी डे पर मजमूई तौर पर 10 रेसेस होंगी। कराची नापा में स्टेज ड्रामा द ट्रूथ पेश किया गया। मयारी सेट, हर फनकार किरदार में ढला हुआ, दो दोस्तों की एक दूसरे को धोखा देने की कहानी, अपने उसूलों पर सौदेबाजी पर मबनी डार्क कॉमेडी। फ्रांसीसी लिखारी फ्लोरियन जिलर के लिखे खेल दी ट्रुथ को उर्दू जबान में पेश किया गया। लारेब का शौहर मुआज अपने दोस्त अरहम की बेगम आयजा से फ्लर्ट करता है और अपनी बीवी से सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। क्या लारे, मैं जो अभी बोल रहा था अपने दोस्त के पास था, वो दोस्त जो डिप्रेशन से पागल हो रहा है, तो मुझे भाइयों से बढ़कर है, और तुम ये देख रहे हो मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। ऐसी ज़िंदगी गुजारता जिसमें उसने कुछ उसूल बनाए हुए हैं, जो अपने हिसाब से उसने गलत और सही के एक पैमाना बनाया हुआ है, मोरालिटी का एक पैमाना बनाया हुआ है, सच्चाई का और झूठ का एक पैमाना बनाया हुआ है, जो उसको लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब वही चीज़ें दूसरों की तरफ से होती हैं तो उसको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। उम्मीद थी कि अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है। तो ये है कि जॉब वेरी वेल डन मुझे लगता है, लेकिन अभी और भी गुंजाइश